यूपी बजट सत्र का आज 7वां दिन है। आज 2 दिन के बाद सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 2 दिन के अवकाश के बाद बजट सत्र पर चर्चा होगी। विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही आमने सामने हो सकते हैं। आपको बता दें कि सत्र में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कई मुद्दों को लेकर आमने सामने हो चुकी है। महाकुंभ समापन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी सदन में पहुंचने वाले हैं। यूपी बजट सत्र का आज 7वां दिन है और आज भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। 2 दिन के बाद सत्र की एक बार फिर से शुरुआत होगी। 2 दिन दरअसल अवकाश रहा। इसके बाद बजट सत्र पर चर्चा होनी है। विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक बार फिर से आमने सामने होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र जारी है। 2 दिन का अवकाश रहा और इसके बाद एक बार फिर से इसकी शुरुआत होगी। एक बार फिर से इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि जहां पर पहले स्वास्थ्य के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए गए, तो सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है। और आज भी यही संभावना है कि कई अहम मुद्दे जो हैं उठाए जाएंगे। उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा हो सकती है। 7वां दिन है। 7वां दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि 2 दिन के बाद एक बार फिर से चर्चा होनी है। बजट सत्र की शुरुआत होगी 2 दिन के अवकाश के बाद। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। लखनऊ से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, अभी तक हमने देखा कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा, चाहे महाकुंभ को लेकर, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए गए हैं। आज क्या कुछ हो सकता है सदन में? 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन का अवकाश था, एक दिन महाशिवरात्रि और दूसरे दिन जो महाकुंभ चल रहा था उसका समापन था। ऐसे में 2 दिन के बाद आज ये सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे से सदन में जो तमाम जो नेता है, जो विधायक दल के नेता है वो पहुंचेंगे, सत्ता दल के नेता है। 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी। और देखिए, अगर मुद्दों की बात करी जाए तो जहां एक तरफ योगी सरकार ने समापन किया है, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष उनको घेरने के लिए आंकड़ों का भी जो है अपना पुलिंदा पूरा तैयार करके बैठी हुई है। उसके साथ ही शिक्षा को लेकर भी इस बार काफी आमना सामना देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा को लेकर भी तमाम तरह के सवालात खड़े कर रही है विपक्ष। साफ तौर पे उसका कहना है कि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अब पहले से कहीं और पीछे हो गई है। कई गरीब तमाम लोग जो है जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि योगी आदित्यनाथ का, जो योगी सरकार का ये जो बजट पास हुआ है, इस बार इस बजट में शिक्षा को कुछ नहीं दिया गया है। तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष लगातार शुरुआत से ही हंगामा करता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उस दिन महामहिम अपने भाषण यानी अपने अभिभाषण कर रही थी। और अभिभाषण के दौरान जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्होंने इस तरह का हंगामा किया सदन में कि उनको अभिभाषण छोड़कर उनको वहां से जाना पड़ा। उसके बाद काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो आज बजट सत्र का ये 7वां दिन है और सबसे अहम मुद्दे होंगे, जिसमें बुंदेलखंड सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि 7 जो विधायक है वो उसको जो है एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही विपक्ष की अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी आज तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। क्योंकि महाकुंभ के हादसे को लेकर जहां एक तरफ वो हादसे के आंकड़े मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वहां पर समापन करते हैं। और जो तमाम जो श्रद्धालु आए हैं देश दुनिया के अलग अलग कोनों से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है, जिसका कल योगी आदित्यनाथ ने समापन किया है। लेकिन विपक्ष भी अब तैयार हो चुका है और विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि लगातार जिस तरह से हम लोग विपक्ष लगातार सरकार से ये सवाल कर रहा है, सरकार से आंकड़े मांग रहा है, लेकिन आंकड़े देने की बजाय सरकार जो है श्रद्धालुओं के आंकड़ों को जारी कर रही है। और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार डिजिटल महाकुंभ कर रही है, लेकिन डिजिटल महाकुंभ के डिजिट नहीं बता पा रही है। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार जो सत्ता है और विपक्ष है वो आमने सामने होगी। हालांकि आज ये 7वां दिन है और जब वहां लोग पहुंचेंगे, जो तमाम जो विधायक है, विधानमंडल दल के नेता हैं, वो पहुंचेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस की जो
जो विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा मोना, उनके साथ तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी आज हंगामा करते हुए ऐसा आसार देखने को मिल रहा है कि हंगामा करेंगे, क्योंकि कुंभ खत्म हो चुका है, कुंभ का समापन हो चुका है, अब कुंभ पर चर्चा की जाएगी। जो विपक्ष है वो भी अपने सवालात जो है तैयार कर चुका है और जो सत्ता पक्ष है वो उनसे निपटने के लिए अपने जवाबों को तैयार कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज 7वां दिन है, तमाम लोग पहुंचेंगे, किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई जो पिछली बार की अगर बात करी जाए तो जो कार्रवाई हो रही थी उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतना हंगामा किया कि विधानसभा अध्यक्ष को 2 बजे तक के लिए जो है विधानसभा सत्र को पूरी तरह से स्थगित करना पड़ा। तो आज भी इस बजट सत्र का 7वां दिन है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करेगा और सत्ता पक्ष भी उनके सवालों का जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है और योगी आदित्यनाथ भी हर सवाल का उनके जवाब देने के लिए तैयार है। तो आज 7वां दिन है, आज देखने वाली बड़ी बात होगी कि सदन में क्या क्या चर्चाएं होती है और किस तरह का हंगामा देखने को मिलता है। हालांकि हंगामे का पूरा आसार है कि आज 7वां दिन है, क्योंकि 2 दिन बाद वहां पर जो है कार्रवाई सदन की होगी और 2 दिन बाद जो कार्रवाई होगी उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। खासकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है बजट का भी, वो विरोध कर रही है सदन में कि जो आंकड़े थे वो नहीं जारी किए गए, लेकिन सरकार उनके जवाबों से, उनके सवालों से निपटने के लिए अपने भी सवालों को तैयार कर लिए। यही वजह है कि आज विधानसभा सत्र में अहम मुद्दे होंगे और उन अहम मुद्दों पर जो सत्ता है और जो विपक्ष है वो आमने सामने हो सकता है। और उसके साथ ही तमाम ऐसे जो विधायक है, क्योंकि 7 ऐसे विधायक है जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने की बात कही है, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही है और इसके पहले जो बुंदेलखंड क्षेत्र से विधायक आते हैं उनकी पूरी तैयारी थी कि इस मुद्दे को जोर शोर से सदन में उठाया जाएगा। चंदन, तो क्या आपको लगता है कि जो मुद्दा है इस बार क्लियर हो जाएगा और इसको लेकर तस्वीर कुछ सदन में साफ होती नजर आएगी आज? देखिए मुस्कान, जब लोकसभा चुनाव था तब ये बुंदेलखंड का मुद्दा उठा था और ये बुंदेलखंड का आप भी कह रही कि मुद्दा पुराना है और ये तमाम लोगों को मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि बुंदेलखंड का मुद्दा पुराना है। लेकिन जो 7 विधायक है उनका साफ तौर पे कहना है कि मुद्दा तो पुराना है लेकिन इस राज्य को कहीं ना कहीं अलग किया जाए। तो इसको भी लेकर आज सदन में जो है बातचीत हो सकती है। उसके साथ ही विपक्ष तो अपने सवालों को तैयार करके रखे और विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से आमने सामने होता हुआ नजर आएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है कि जो विपक्ष है, जो उनके सवाल करेगा विपक्ष, उनके जवाबों को देने के लिए वो भी राजी है। और आज 7वां दिन है और आज जब लोग पहुंचेंगे तब ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि विधानसभा में किस तरह की कार्रवाई होती है या एक बार फिर हंगामा देखने को मिलता है। हालांकि बुंदेलखंड के मुद्दे पर जो तमाम जो विधायक है, जो 7 विधायक है, वो भी अपनी मांगों को रखेंगे। अब ये देखने वाली बड़ी का मुद्दा हो चाहे महाकुंभ का मुद्दा हो, इसको लेकर विपक्ष लगातार जोर शोर से अपनी आवाज उठाते रहा है। इसकी झलक आज सदन में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चंदन। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।